आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे। ये संवाद आज भी प्रासंगिक है क्योंकि चीन को लगता है कि उससे अक्लमंद संसार में कोई है ही नहीं, परंतु बांग्लादेश भी सोचता होगा कि रुको बेटा, सब्र करो। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अपने ही बुने हुए जाल में चीन फंस चुका है और कैसे बांग्लादेश ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि उनकी दादागिरी बांग्लादेश में नहीं चलेगी। तो अविलंब आरंभ करते हैं। बांग्लादेश ने चीन के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए चीनी कंपनियों की निगरानी शुरू कर दी है। चीनी कंपनियां बांग्लादेश ने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में लगी हुई थी, लेकिन एक चीनी कंपनी ने बांग्लादेश में कंस्ट्रक्शन से संबंधित संसाधनों के आयात पर टैक्स की चोरी की है, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने पूरे मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश का यह कदम अत्यंत साहसपूर्ण है, लेकिन बांग्लादेश के साहस के पीछे भारत की शक्ति का भी योगदान है। बांग्लादेश चीन के विरुद्ध मजबूती के साथ कैसे खड़ा हुआ है, इसका कारण हम आगे जानेंगे। पिछले दिनों भारत सरकार ने बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट पर $500 मिलियन का लोन दिया था। इस लोन का प्रयोग बांग्लादेश भारत से सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कर सकता था। लाइन ऑफ क्रेडिट का अर्थ यह हुआ कि बांग्लादेश $500 मिलियन तक के सामान भारत से जब चाहे खरीद सकता है और उसका भुगतान धीरे धीरे कई वर्षों में कर सकता है। इसके साथ ही 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा से भी बांग्लादेश को इतना बल मिला है कि वह चीनी कंपनियों पर कार्रवाई कर सके। चीन की कंपनियों द्वारा दूसरे देशों पर दूषित आर्थिक नीतियों का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2020 में बांग्लादेश में ही एक चीनी कंपनी ZTE बांग्लादेश, जो चीनी कंपनी ZTE का रीजनल ब्रांच है, के विरुद्ध नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा जांच शुरू की गई। इस कंपनी पर भी टैक्स चोरी का ही आरोप लगा था। इसके अतिरिक्त चीनी कंपनियों पर बांग्लादेश में सरकारी फंड के गबन का भी आरोप लगता रहा है। हालांकि इन सब के बाद भी बांग्लादेश के लिए चीन से पीछा छुड़ाना अत्यंत कठिन होगा। यह तब तक संभव नहीं है जब तक बांग्लादेश के समर्थन में भारत पूरी तरह से खड़ा ना हो। वहीं भारत के लिए भी बांग्लादेश का चीनी धड़े में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसे भारतीय विदेश नीति की सफलता ही माना जाएगा कि बांग्लादेश ने विपरीत परिस्थितियों में चीन की कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश में एनजीओ के विरुद्ध सरकार के दमन का कारण बता बांग्लादेश के 7 वर्तमान एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इस प्रतिबंध से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एवं उसके बेहतर हितों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध बांग्लादेश में उसकी छवि को कमतर कर सकते हैं। वैसे भी बांग्लादेश के कट्टरपंथी अमेरिका, भारत, फ्रांस सहित अन्य लोकतांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध है। ऐसे में अमेरिका के प्रतिबंध जन भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और निश्चित रूप से यहां ठेस पहुंचा भी होगा। इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश को चीनी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित किया। बांग्लादेश जानता है कि अगर अमेरिका उस पर दबाव बढ़ाएगा तो भारत ही उसे सहयोग देने के योग्य है। वैसे भी दुनिया में एक लंबे समय तक बांग्लादेश को भारत के नजरिए से ही देखा गया है। स्वतंत्रता के लगभग 2 दशकों बाद तक बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ा हुआ था। भारत ही बांग्लादेश का एकमात्र क्षेत्रीय सहयोगी था। आज भी पश्चिमी देशों से कूटनीतिक संपर्क के लिए बांग्लादेश भारत पर काफी हद तक निर्भर है। भारत को अमेरिका तथा अन्य क्वाड देशों के सहयोग से बांग्लादेश को चीनी लोन का विकल्प प्रदान करना चाहिए। इसी वर्ष चीन ने बांग्लादेश को धमकी भी दी थी कि वह क्वाड से अपने संपर्क ना बढ़ाए, अन्यथा परिणाम काफी हानिकारक होंगे। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने चीनी राजदूत के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बांग्लादेश अपने नीति पर स्वतंत्र है और वह चीन से ऐसे बयानों की आशा नहीं करते। बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी विदेश नीति तय करने में सक्षम है। बांग्लादेश अमेरिका और चीन के बीच एक संतुलन की नीति लेकर चलना चाहता है, परंतु भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश
हर स्थिति में चीन के विरुद्ध और भारत के साथ ही खड़ा रहे।